हम लोग बग कल से पढ़ रहे हैं और बग में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 प्रकार के बग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बग। और वो 3 प्रकार कौन कौन से मैंने बताया था आपको, जिसमें से 2 हमने आपको पढ़ा दिया है। एक हमने आपको पढ़ाया है सिंटैक्स एरर और दूसरा हमने आपको बताया है लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर किसी प्रकार का ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंटैक्स एरर। और लॉजिकल एरर का मतलब फार्मूला मिस्टेक हो या फिर हमारा प्रोग्राम रन कर जाए और रन कर जाने के बाद अनएक्सपेक्टेड हमको आंसर दे रहा है, यानी जो आंसर हमको नहीं चाहिए था वो आंसर वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? लॉजिकल एरर। अब आज तीसरा जो एरर हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? रन टाइम एरर है। क्या है सर? रन टाइम एरर है। और अब ये क्या है और किस प्रकार से काम करता है या फिर किस प्रकार का एरर है, मैंने कोशिश किया है आपको बताने का। यहाँ पर लिखा है रन टाइम एरर इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन एन एरर दैट अकर्स व्हाइल अ प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड। यानी ये एरर तब आता है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो। क्या हो रहा हो? एग्जीक्यूट हो रहा हो, यानी एग्जीक्यूट होना शुरू हो रहा हो, तब ये एरर आता है ना। इस तरह के एरर में क्या होते हैं ना कि वो एग्जीक्यूशन यानी जैसे ही ओपन होगा अकेले नहीं 2-4 प्रोग्राम को ऐसे ओपन करना शुरू कर देगा, फ्लक्चुएट होने लगता है। क्या होने लगता है? फ्लक्चुएट होने लगता है। या फिर आपका जो स्क्रीन है वो इको ही नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा सर? इको। इसे हम लोग रन टाइम एरर कहते हैं, जो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा वो लॉजिक एरर होगा और सिंटैक्स एरर होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एज अपोज टू कंपाइल टाइम एरर, यानी ये जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करा रहे होंगे। कंपाइल क्यों कराते हैं? हम लोग जिस कोड में हम लोग जो कोड लिखते हैं, यानी प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करने के लिए जब एक कोड लिखता है तो उसे सोर्स कोड कहा जाता है। बार बार मैं बता रहा हूँ, उसे क्या कहा जाता है सर? सोर्स कोड कहा जाता है। और उस सोर्स कोड को हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट या फिर रीड नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारे सोर्स कोड को कंपाइल कराना पड़ता है ना। अब नया नया वर्ड आपके सामने आ रहा है ना। तो सोर्स कोड को हम क्या करते हैं? कंपाइल कराते हैं। क्या करते हैं सर? कंपाइल कराते हैं। जब कंपाइल कराते हैं तो सोर्स कोड कंपाइल होने के बाद ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील हो जाता है। किस कोड में? ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील हो जाता है। रन टाइम एरर की हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने देखा विच अकर्स ड्यूरिंग द कंपिलेशन ऑफ द प्रोग्राम। रन टाइम एरर हमेशा तब आता है जब प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कराते हैं। क्या कराते हैं सर? कंपाइल कराते हैं। कंपाइल हमने आपको बताया क्यों कराते हैं। एक सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अगर बदलना हो तो हम लोग क्या कराते हैं सर? कंपाइल कराते हैं। रन टाइम एरर कैन कॉजेज अ प्रोग्राम क्रैश, प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट। रन टाइम एरर यानी जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो ये जो एरर अगर कभी होता है ये हमारे प्रोग्राम को क्या कर सकता है? क्रैश कर सकता है। क्या कर सकता है? क्रैश। यानी पूरा प्रोग्राम हम लिख के लेके जाएंगे, पूरा लिख दिए हैं, है ना, रन कराएंगे, अगर रन टाइम एरर आ गया तो उसमें होगा क्या? पूरा का पूरा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। जो आपने पूरा कोड लिखा था क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक डिलीट। मतलब प्रोग्राम क्या हो गया? क्रैश हो गया। क्या हो गया सर? क्रैश हो गया। या फिर रन कर भी जाए तो इसके साथ भी एक मसला है, ये भी आपको आंसर गलत दे सकता है। क्या दे सकता है? गलत आंसर दे सकता है रन टाइम एरर। ज़्यादातर एरर हम लोगों को सिंटैक्स मिलेगा या फिर लॉजिकल एरर मिलेगा। ये था कुछ बेसिक चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। और हमने आपको पिछले क्लास में यानी फर्स्ट या सेकेंड क्लास में जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया था कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट को रन कैसे कराएंगे ये समझने वाले हैं और चल के लैब भी करने वाले हैं, है ना। अब जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में हम लोग HTML के साथ यूज़ करेंगे। किसके साथ यूज़ करेंगे? HTML के साथ। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप HTML के साथ भी कर सकते हैं। और एक Node.js करके आता है। क्या आता है सर? Node.js करके आता है। आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आता है ना, प्लेटफॉर्म आता है। Node.js को भी डाउनलोड करके वहाँ पे भी हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। React.js आता है, उसको भी डाउनलोड करके उसे भी इंस्टॉल करके वहाँ भी हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। या फिर सिंपली विजुअल स्टूडियो में हम लोग जैसे HTML यूज़ करते हैं, HTML के साथ भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़
कर सकते हैं। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो सिंपली जावास्क्रिप्ट को HTML के थ्रू ही बताएंगे, क्योंकि हमने बताया कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं वेब को मॉडिफाई करने के लिए। तो जाहिर है वेब को डिज़ाइन किया जाता है HTML का यूज़ करके, उसमें कलर बैकग्राउंड लगाया जाता है CSS का यूज़ करके। अब उसमें फैसिलिटी ऐड करना हो तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को क्यों ना हम लोग HTML के साथ ही करें? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? HTML के साथ ही करें। तो HTML के साथ करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे जो HTML वाला कुछ जो बच्चे हैं वो यूज़ कर चुके हैं, और कुछ बच्चे जो HTML नहीं पढ़े हैं उनके लिए आज पहली बार होगा। वो प्लेटफॉर्म क्या होता है? विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड। VS कोड को हम लोग डाउनलोड करना जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो कर लेंगे, एकदम सिंपल होता है। क्रोम में जाएंगे, VS कोड टाइप करेंगे, VS कोड क्या हो जाएगा? डाउनलोड हो जाएगा। जब VS कोड डाउनलोड हो जाए तो डाउनलोड कर लेने के बाद हम लोग उसे इंस्टॉल कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आते जाता है, नेक्स्ट करके हम लोग क्या कर लेंगे सर? इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग उसमें 2-3 एक्सटेंसन यूज़ कर लेंगे, जैसे कि एक लाइव सर्वर होता है, एक शो प्रीव्यू होता है, ये एक्सटेंसन है, ये एक्सटेंसन हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। विजुअल स्टूडियो आप लोग ओपन कर लेते हैं तो उसी में लेफ़्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे टॉप कॉर्नर पे या फिर बॉटम कॉर्नर पे आपको एक आइकन मिलेगा एक्सटेंसन का। एक्सटेंसन पे क्लिक करोगे, बहुत सारे एक्सटेंसन आपको मिल जाएंगे। आप ज़रूरत के मुताबिक सर्च बार में टाइप करोगे एक्सटेंसन अपना, लाइव सर्वर, शो प्रीव्यू, ये एक्सटेंसन आप लोग डाउनलोड करेंगे वहाँ से और इंस्टॉल उसे भी कर लेंगे। एंड देन कोड रनर, एक और एक्सटेंसन हम लोग यूज़ करेंगे जिसका क्या नाम होगा? कोड रनर। कोड रनर को भी हम लोग क्या कर लेंगे? इंस्टॉल कर लेंगे। कोड रनर के बाद हम चाहें तो JS को भी इंस्टॉल कर लेंगे। किसको सर? JS, जावा स्क्रिप्ट को भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। काम कर सकता है। फिलहाल हम लोग को HTML में करना है तो JS को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इतना करने के बाद हमारा विजुअल स्टूडियो जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए, राइट। जावा स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे? HTML में जो कोड करते हैं उस कोड का यूज़ करेंगे। तो HTML का कोड यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्त? लाइक HTML, क्लियर है ना? जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद से HEAD, हेड, उसके बाद से टाइटल का यूज़ करेंगे, TITL, टाइटल। और टाइटल में कोई टाइटल हम लोग दे सकते हैं, मतलब कि आपका जो वेब पेज है उस वेब पेज का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माई फर्स्ट वेब, क्लियर। अब टाइटल को बंद कर देंगे। क्या कर देंगे सर? टाइटल को बंद कर देंगे। ये मैंने टाइटल को बंद कर दिया। उसी प्रकार से हेड को भी क्या कर देंगे हम लोग? बंद कर देंगे। HEAD, हेड को मैंने बंद कर दिया। अब हम लोग बॉडी को ओपन कर लेंगे। किसको ओपन करेंगे सर? बॉडी को। और बॉडी में हम जावा स्क्रिप्ट का अगर काम करना चाहते हैं तो एक और टैग का यूज़ करेंगे जो यूज़ करके मैंने आपको दिखाया भी है ना। उसका नाम क्या है सर? स्क्रिप्ट। क्या नाम है? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग का हम लोग यूज़ कर लेंगे। एंड देन इसमें कुछ भी अगर हमको प्रिंट कराना हो, स्क्रिप्ट के द्वारा कुछ हमको प्रिंट कराना हो तो सिंपली हम लोग यूज़ करते हैं क्या? document.write। पैरेंथेसिस में जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो प्रिंट होके मिल जाएगा। आइए देखते हैं document.write का यूज़ करके। हमने यहाँ पे क्या करना है? document.write। क्या करेंगे सर? .write, क्लियर है। पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसमें देंगे डबल कोटेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेलकम। कोई एक मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं, वेलकम टू वेब वर्ल्ड, क्लियर। यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। समझ में आया? एंड देन स्क्रिप्ट को हम लोग क्या करेंगे सर? बोलिए। स्क्रिप्ट को हम लोग बंद कर देंगे। समझ में आया नहीं है? फिर स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, यहाँ से बॉडी ओपन हुआ है, बॉडी को भी हम लोग बंद कर देंगे। जो नए बच्चे हैं वो ये तो समझ पा रहे होंगे कि कहीं पे ओपन किया गया है और कहीं पे बंद किया गया। यहाँ पे ओपन ऐसे ओपन हुआ है और इसी चीज़ को अगर कहीं पे हम बंद करें तो मान लो कि यहाँ पे हम बंद कर रहे हैं HTML। देखा? बंद करने में और ओपन करने में क्या फ़र्क है?
यहाँ पे ओपन करेंगे विदाउट स्लैश HTML लिखेंगे, जहाँ बंद करना होगा वहाँ स्लैश के साथ HTML लिखेंगे, बंद हो जाएगा। मैंने हेड ओपन किया है, हेड को भी कहीं पे बंद किया है। मैंने टाइटल ओपन किया है, टाइटल को भी कहीं पे बंद किया है। मैंने बॉडी ओपन किया है, बॉडी को भी कहीं पे बंद किया है। और मैंने स्क्रिप्ट ओपन किया है, स्क्रिप्ट को भी कहीं पे बंद किया है। क्लियर ना, कोई कन्फ्यूज़न? ये चीज़ें हम लोग विजुअल स्टूडियो में टाइप करेंगे और आज जावास्क्रिप्ट के द्वारा सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज प्रिंट करके देखेंगे। कल से हम लोग पढ़ेंगे इसके वेरिएबल्स के बारे में, क्योंकि अगर इसमें हमको कोई बेहतरीन प्रोग्राम लिखना है, अपने वेब को डेवलप करना है, तो कुछ चीज़ें और थियरी पढ़ना ज़रूरी है। और थियरी के साथ साथ अब डेली प्रैक्टिकल भी हम लोगों को मिलने वाला है। जैसे आज मैंने सिर्फ ये सीखा कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ कैसे रन करा सकते हैं। रन कराना सिर्फ सीखा है, आज हम लोग रन करा लेंगे। और कल से उम्मीद है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम भी लिखना शुरू कर देंगे। पहले वेरिएबल को पढ़ेंगे, वेरिएबल क्या होता है, इसका यूज़ क्या है जावास्क्रिप्ट में, और इसके क्या फ़ायदे हैं, कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं और प्रत्येक प्रकार का क्या काम होता है, उसके क्या यूजेस होते हैं, जावास्क्रिप्ट में किस प्रकार से वेरिएबल हमारा मदद कर सकता है एक प्रोग्राम को लिखने में। सो इनफ फॉर टुडे, यहीं पे हम लोग क्लास को ओवर करते हैं, राइट।